अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव, सम्मानीय साधकगण, पूजनीय संतजन एवं सद्गुरु कबीर साहिब के मौखिक ग्रंथ बीजक के उपदेश सुन रहे श्रद्धामयी देवियों, सज्जनों, माता एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के समक्ष बीजक ग्रंथ के ज्ञान 34 के अंग अक्षर से उपदेश प्रस्तुत कर रहा हूं। हे साधकगण, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कुछ व्यक्ति सफल हो पाते हैं और कुछ असफल हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? ऐसा हम क्या करें कि जीवन में कभी असफलता न मिले? हे साधकगण, धैर्य का नाम आप सुने होंगे। धैर्य और सफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। आइए सबसे पहले इस ज्ञान 34 के पद को सुनते हैं। कहते हैं, गंगा निरखत निस्दिन जाई, निरखत नैन रहे रत्नाई। निमिष एक जो निरखय पावे, ताहे निमिष में नैन छिपावे। हे साधकों, अपने लक्ष्य को देखते हुए तुम्हारे रात दिन अर्थात संपूर्ण जीवन बीतता जा रहा है और तुम्हारे नेत्र का रंग लाल हो गया है, अर्थात सफलता नहीं मिलने से हमेशा क्रोधवश रहते। जब तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने का मौका मिलता है, उससे पहले तुम आंखें बंद कर लेते हो, अर्थात अपनी हिम्मत को खो देते हो। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। अपने जीवन में हमेशा असफल होते हुए अपनी 21 वर्ष की आयु से 27 वर्ष की आयु तक अनेकों असफलताओं का उन्हें सामना करना पड़ा। 27वें वर्ष में उसकी पत्नी तलाक देकर उसे छोड़कर चली गई। अपने 32वें वर्ष से लेकर 47वें वर्ष तक लोकसभा के चुनाव हारते रहे, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य नहीं छोड़ा, अपने पेशेंस को नहीं छोड़ा और अपने जीवन के 52वें वर्ष में अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। धैर्य की परिभाषा अगर आप अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो महात्मा गांधी से सीखें। एक बार गांधी को टिकट रहते हुए ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। ट्रेन में सफर करते समय थप्पड़ खाना पड़ा। कोर्ट में मुकदमे की पैरवी करते वक्त पगड़ी उतारना पड़ा। एक्का गाड़ी में गोरे लोगों का पैर एक्का में नीचे बैठने के कारण गांधी को अपने कंधे पर रखना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, अपना पेशेंस नहीं खोया और अफ्रीका में 21 वर्षों तक धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अफ्रीका को आजाद किया। दशरथ माझी के सामने पहाड़ ने दम तोड़ दिया था। एक गरीब परिवार में जन्मे, एक हथौड़ा एक छेनी के बदौलत अकेले 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची पहाड़ को काटकर सड़क बना डाला। इसमें दशरथ माझी को 22 साल लगे थे। रातों रात ये काम नहीं हुआ, लेकिन अपने पेशेंस, अपने धैर्य को नहीं खोया। 22 वर्षों के अथक प्रयास से रोड बनाकर माझी तैयार किया था, जो 55 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर में बदल दिया। नेल्सन मंडेला को रंग भेद की नीति के विरोध के कारण 27 वर्षों तक कारागार में रहना पड़ा, जहां कारागार में कोयला खनन का काम उन्हें करना पड़ता था। अंततः अपना धैर्य और साहस नहीं खोया और दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया और रंग भेद की नीति को समाप्त करने वाला विश्व का पहला व्यक्ति बना। इसलिए जिंदगी का जंग वही लोग जीत पाया जिसके पास धैर्य और संयम होता है। ताजमहल को बनने में 20 साल लगे। मुझे कबीर साहब की धैर्य से संबंधित एक दोहा याद आया। कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल खोए। दुनिया के सभी कार्य धैर्य रखने से ही संभव है। किसी पौधे को माली प्रतिदिन 100 घड़ा जल से सिंचाई करे, लेकिन फल तो ऋतु आने पर ही लगता है। जब कुदरत कभी भी जल्दबाजी नहीं करते हैं, तो कुदरत से हमें पेशेंस बनाए रखने के बारे में सीखना चाहिए, धैर्य बनाए रखने के बारे में सीखना चाहिए। हम क्यों अपना धैर्य खो देते हैं? हीरा बनने में लगभग 100 करोड़ साल लगते हैं, बच्चा बनने में 9 महीने लगते हैं।
दुनिया की कोई तकनीक नहीं जो बच्चा जल्दी में तैयार कर दे। और प्रत्येक व्यक्ति 9 महीने से कम में बच्चे को प्रसव होना चाहते भी नहीं, चाहते हैं कि बच्चा परिपक्व होकर के जन्म ले। इसलिए धैर्य ही सफलता की कुंजी है। जिन्होंने जिंदगी में सफलता नहीं हासिल की, निश्चित रूप से वह या तो मेहनत नहीं किया, या मेहनत किया भी तो सफलता मिलने से पहले ही अपना धैर्य को खो दिया। अध्यात्म के क्षेत्र में जब कोई साधक साधना में अधिक समय तक साधनारत रहता है, परंतु जब उसे सफलता प्राप्त होने का समय आता है, तब अपना धैर्य छोड़ देता है, जिसके कारण वह अपने लक्ष्य को बेधने में असफल रह जाता है। कोई किसान खेत की जुताई करे, खेत में खाद बीज डालकर बुआई करे, समय समय पर सिंचाई कमैनी इत्यादि करते रहे, और अंत में अंतिम सिंचाई नहीं करे तथा बनेले पशु पक्षियों से खेत की रक्षा नहीं करे, तो फसल अंत में बर्बाद ही हो जाएगा और किसान को असफलता हाथ लगेगी। इसलिए जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते हैं, तब तक आपको अथक धैर्य पूर्वक अथक प्रयास करना चाहिए। कोई साधक ध्यान में बैठे हैं, मन इधर उधर भटक जाए तो साधना छोड़ दे। ये साधकगण, अगर मन 10 बार भागता है तो 11वां बार शांत करो। मन अगर 100 बार भागता है तो 101 बार उसे शांत करो। धैर्य नहीं खोए, सफलता अवश्य मिलेगी। खेती, व्यापार, नौकरी, विद्या, धन, सेवा, साधना, किसी भी दिशा में सफलता तभी मिल सकती है जब तक मन से निरंतर धैर्य पूर्वक सफल श्रम करता रहे। इसलिए धैर्य और सफलता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।